नितीन मोहोळ शेतासाठी युरिया विकत घेण्यासाठी दत्त कृषी मंदिर केंद्रामध्ये गेले असता त्यांनी युरिया नाही म्हणून सांगितले आणि बाजूला असलेल्या दुसरे कृषी समृद्धी व आनंद कृषी केंद्र येथे विचारणा केली असता त्यांनी सुद्धा युरिया नाही म्हणून सांगितले। त्यानंतर सदर प्रकार एसडीओ श्री चेंडे यांना सांगितला असता त्यांनी परत 5 मिनिटात फोन करून सांगतो असे सांगितले आणि लगेच काही वेळानंतर फोन आल्यानंतर त्यांनी दत्त कृषी मंदिर येथे जाऊन युरिया घ्या असे सांगितले। तिथे गेले असता दत्त कृषी मंदिर त्यासोबतच बाजूच्या 2 इतर केंद्रांवर विचारले असता युरिया आहे असे सांगितले। म्हणजे चेंडे यांचा फोन आल्यानंतर यांनी कबूल केले की आमच्याकडे युरिया आहे। हा काळा बाजार उघडकीस आणण्यासाठी नितीन मोहोळ यांनी एका पत्रकार परिषदेमध्ये सदर माहिती दिली। देखिए, मैं मेरे फार्म के लिए यूरिया का एक बोरी लेने गया था, तो पहले परसों के दिन मैं एक दुकान में गया तो वहाँ पे था नहीं, तो फिर मैं निकल गया वहाँ से और फिर जाते जाते मैंने विभागीय जो अधिकारी है चेड़े साहब उनको बोला, सर यूरिया का शॉर्टेज है क्या? बोले नहीं, यूरिया तो अवेलेबल है। बोले ठीक है। कल अनायासे मैं एक दुकान में गया जहाँ पे मेरे को किसी ने बताया कि यहाँ पे यूरिया अवेलेबल है दत्त मंदिर में, दत्त कृषि मंदिर। तो वहाँ पे मैं गया, मेरे ड्राइवर को बोला मेरे सामने ही कि भाई इसको पूछो, तो उन्होंने सीधा ना बोल दिया कि है नहीं। फिर बाजू का एक जो आनंद कृषि केंद्र है और एक समृद्धि कृषि केंद्र है उधर पूछा, उन्होंने भी ना बोला। फिर मैंने मेरी गाड़ी पलटाने को बोल दिया ड्राइवर को और मैं राजापेट तक आया तो मेरे को चेड़े साहब का फ़ोन आया कि नितिन तुम वहाँ पे कृषि मंदिर दत्त कृषि मंदिर में जाओ, वहाँ पे है। मैं बोला सर मैं वहाँ पे तो गया था, उन्होंने ना बोला, नहीं बोले आप जाओ। फिर दरमियान मैं वहाँ पे गया तो वो बोले अभी है हमारे पास। तो मैं बोला फिर पहले ना क्यों बोला? बोले वो हमारे आदमी को मालूम नहीं था, ऐसा वैसा नहीं, ऐसे फालतू जवाब देने लगा। फिर मैं बाजू में आनंद वाले के पास गया तो उसके पास भी था, बोले मेरे पास भी है। मैं बोला पहले क्यों नहीं ना बोला? फिर मैं बाजू में समृद्धि कृषि समृद्धि उसके पास गया, वो बोले मेरे पास भी है, यानी वो डर गए मेरे को। फिर मैं बोला कि ऐसा कैसा आप लोगों को लूट रहे हो किसानों को, आपके पास यूरिया में। मैंने फिर इमीडिएटली कृषि संचालक जो है विभागीय कृषि संचालक उनको मुझे सबको फ़ोन किया कि सर ये ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वो बोले मैं अधिकारी भेजता हूँ। जब तक फिर ये लोग जमा हो गए, उन लोग के लोग वो डर गए और फिर गाली गलौज चालू कर दिया उन्होंने और धमकियाँ, हम दुकान बंद करेंगे ऐसा वैसा। फिर उसके बाद ज़रा ज़्यादा ही की बातें की तो मेरे साथ में काफ़ी लोग जमा हो गए, वहाँ फार्मर भी जमा हो गए। फिर तू मैं हो गई, थोड़ी हाथापाई हो गई। तो फिर उसके बाद मैं निकल आया। निकल आने के बाद में फिर मालूम पड़ा कि ये लोग पुलिस स्टेशन में गए, यूनियन दुकानें बंद करके। फिर मेरे को पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि आप आओ। मैं गया, मैंने हकीकत बता दी। मैंने वहाँ पे जवाब भी दिया मेरा कि आप मेरा जवाब ले लो, मैंने यही हकीकत बताया। और फिर मैं बोला इनके ऊपर कालाबाजारी का आप केस डालो। अब उनके ऊपर तो केस डाला नहीं, लेकिन मेरे को मालूम पड़ा है कि मेरे को तो वहाँ समझ दे के निकाल दिया, क्योंकि मेरे पास में फिर जैसा मेरे को बुलाया वैसे मेरे जो हितचिंतक, मेरे दोस्त, मेरे ऑटो संगठन के लोग और शिवसेना के पदाधिकारी सब जमा हो गए। पुलिस में कम से कम 150 लोग जमा हो गए। फिर वो डर गए और वहाँ से निकल गए। फिर पुलिस वाले भी शायद ये हो गए, उन्होंने मेरे को समझ पत्र दिया। मैं निकल आया। बाद में मालूम पड़ा कि गुन्हे दाखिल हो गए। आज मैं कृषि अधिकारी के पास गया, उसके बाद में मैं एडीओ के पास गया और मुळे साहब के पास में जाके मैंने निवेदन दिया और मैं निवेदन की कॉपी मैं आपको दे दूंगा। उसमें मैं लिखा है कि ये लोगों के ऊपर आप सख्त से सख्त कार्रवाई करो। और उसके बाद आज जो प्रेस में कॉन्फ्रेंस में आपके सामने जो बोल रहा हूँ, मैंने एक हेल्पलाइन नंबर दिया है। कृषि विभाग वालों ने भी बोला कि हमारा भी एक नंबर दे दो। यहाँ कभी भी कोई भी फार्मर को, गरीब किसान को, अगर कोई भी कृषि सेवा केंद्र वाला अगर कुछ ज़्यादा भाव में कोई बीज या खाद देता है या ज़बरदस्ती उसको दूसरा बोगस खाद लेने को मजबूर करता है, या बियाना जो है यानी बीज बोगस बीज देता है, या जो असली बीज है वो काले बाज़ार में बेचता है, तो उन्होंने तुरंत ये हेल्पलाइन को संपर्क करें। हम लोग जाके उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, पुलिस वालों को भी देंगे। पुलिस वालों को अगर ये 50 लोगों का इतना डर है तो मेरे पास 25,000 लोगों की संगठन है आज, और मेरे साथ में आज हज़ारों किसानों का फ़ोन आया और बोले कि बहुत अच्छा किया, हमारे गांव में भी ऐसा होता है, ये सब मास गए ऐसा वैसा।
मैं बोला देखो ये लोग मस्ती कर रहे हैं, ये मस्ती इनकी ज़्यादा दिन नहीं, अभी मैं नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया है। और बोगस यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वैसा, यानी चोर को छोड़ के आप सन्यासी को फांसी देने की बात कर रहे हो। आप में कितना दम है हम देख लेंगे। और ये आज के बाद जो कृषि सेवा केंद्र वाला हमारे साथ में, हमारे किसान के साथ में, देखो आज इतनी बेकार हालत है किसानों की। एक तो बारिश लेट हो रही, उसके बाद में बीज टाइम पे मिल नहीं रहा है, उसके बाद इतने सर्कुलर, इतने फडणवीस साहब ने बोला है कि सबको बैंक कर्जा देंगे, नहीं तो बैंक वालों के ऊपर FIR दाखिल करो। आज तक एक भी FIR दाखिल हुआ नहीं है। आज मेरे खेत के अभय पाटिल नाम के फार्मर का फ़ोन आया कि मैं बैंक सेंट्रल बैंक में 10 बार गया, लेकिन उन्होंने बोला कि हमको ऐसा सर्कुलर आया नहीं है कि जिसका सिबिल खराब है उसको लोन दो। फिर मैंने वही बात कृषि संचालक को बोली तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप हमको नाम दे दो। वो कंप्लेंट लेके मैं आज उनके पास गया, यानी उसको कर्जा देते नहीं। उसके बाद में जो महात्मा फुले योजना है उसमें कम से कम 1600 शेतकरी जो है वो वंचित है, उनको अभी तक वो कर्जा माफ़ी मिली नहीं है, जो 2017 में उद्धव ठाकरे और फडणवीस के गवर्नमेंट के टाइम में डिक्लेयर हुई थी, आज तक मिली नहीं है। इसके लिए उनको नया कर्जा नहीं मिल रहा। ऐसे सब हालत है। ये सब हमारे जितने भी आमदार है, खासदार है, पालक मंत्री है, ये कोई भी इनका ध्यान नहीं है और उनको सिर्फ किसानों के वोट चाहिए। आज इसके बाद में अगर किसानों को, मैं कोई किसान नेता हूँ नहीं, लेकिन आज मैं भी किसान हूँ, मेरे को भी मेरे सब रिश्तेदार किसान हैं, उनकी हालत मैं देख लेता हूँ। और जो मेरे दोस्त लोग हैं और मेरा जो ऑटो यूनियन का जो व्यवसाय है वो भी किसानों के ऊपर है। मैं आज अमरावती जिला बार एसोसिएशन का भी अध्यक्ष हूँ। आज बार में भी अगर लोगों के किसानों के पास पैसे आते हैं तो हमारे होटल में खाना खाने आएंगे। किसानों को, जैसे हमारी एक पहली केस है जो किसानों को एडवांस नाम के ऊपर एक कृषि बाजार समिति जो है भाजी मंडी, वो लोग एडवांस के नाम से कहते, मैंने FIR दाखिल किया है लेकिन आज तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। और ये 25 लोग जाके पुलिस वालों को डरा के अगर हमारे ऊपर झूठे गुने दाखिल करते हमको कोई फ़र्क पड़ता नहीं, लेकिन पुलिस वालों ने उनके ऊपर भी गुने दाखिल करना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। जिल्ह्याचे संचालक मुळे यांना भेटून आलो असता त्यांनी कळवलं की 46 किलोचं पॅकेट हे युरियाचं 266 रुपयाला अधिकृत विक्री होईल। परंतु काल आमचा एक शेतकरी किमान 5 कृषी केंद्र सेवा केंद्रामध्ये फिरला आणि त्याला त्याचे 350 ते 450 रुपये त्याची किंमत सांगण्यात। त्यानंतर त्याच शॉपमधला, त्या कृषी केंद्राच्या शॉपमधला एक नोकर येतो आणि 300 रुपये ऑनलाईन जर लागत असेल तर तुला तत्काळ आता मिळेल किंवा अथवा 10 ते 15 दिवस 8 दिवसांनी मिळेल, अशी त्याची तक्रार होती। त्याच्या तक्रारीची दखल घेण्यासाठी आम्ही सगळेजण गेलो तर तिथे संबंधित कृषी केंद्राची अरेरावी, कोणाचा पॉलिटिकल, कोणी त्याची ओळख, याची ओळख सांगू लागला। महत्त्वाचा विषय असा होता की एकीकडे आपण भाजपच्या या नेत्यांना विचारू इच्छितो की बळीराजा, शेतकरी, जगाचा पोशिंदा असे वगैरे वगैरे नाव देतो। बळीराजाचाच बळी घ्यायला हे लोक निघाले आहे। आज आपण बाजारात पाहतो अजित 155 कपाशीची बॅग, याची MRP 830 रुपये असताना 1200 ते 1500 रुपयाला सर्रास विकला जात आहे। मी त्या मुलींना विचारलं मोतीबिंदू वगैरे झाला असेल तर दुसऱ्या डोळ्याचं तुम्ही मोतीबिंदू ऑपरेशन करून घ्या। आणि भाजपच्या सुद्धा लोकांना जे बेंबीच्या देठीपासून ओरडतात, शेतकरी, पोशिंदा, बळीराजा, बळी घेऊन राहिले सर्रास। आशेगाव पूर्णानगरपासून 100 रुपयाची बचत करण्यासाठी तो युरियाची बॅग घ्यायला अमरावतीत येतो। 266 रुपयाचा MRP असताना 350 पावणे 400 रुपये त्याच्याकडून उकळले जातात। त्याला हे मुजरत कृषी सेवक गेट आउट करतात, घ्यायचं असेल तर घे। जेव्हा आम्ही आमचा दणका दाखवतो, नितीन भाऊ पूर्वश्रमीचे शिवसैनिक आहेत, त्यांच्या शरीरात काल शिवसैनिक संचारला आणि त्यांनी त्याला धडा शिकवला आणि तुम्ही लोकांनी आमच्या त्या योग्य कामगिरीला आम्हाला प्रसिद्धी दिली। तुम्हा सर्वांचा मी आभारी आहे। परंतु समाचार संकलन अशोकभाई जोशी।